आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के वैसे क्वेश्चन को देखेंगे जिसके आधार पे कि आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग कुछ बेसिक लेवल के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और मैक्सिमम लेवल तक का क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस करके चलते हैं। चलिए हम लोग सवाल स्टार्ट करते हैं जो काफ़ी बेसिक लेवल से है हमारा। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं। क्वेश्चन 1 हमारा कह रहा है 1 + cot स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे कि LHS में क्या दिया है हमारे पास 1 + cot स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। हमें पता है कि 1 + cot स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा और इंटू साइन स्क्वायर थीटा, चूँकि 1 + cot स्क्वायर थीटा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास आ गया ये आगे 1 का स्क्वायर और जिसका कि आंसर होगा 1 जो कि RHS है। और 1 का स्क्वायर क्यों हुआ है, हमें पता है कि कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा होता है 1। तो कॉसेक स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर बराबर 1 स्क्वायर। 1 स्क्वायर का वैल्यू हो गया 1 जो कि RHS के बराबर है। ओके, अब सवाल दूसरे पे आते हैं। हल्का सा लेवल बढ़ाते हैं, जैसे कि मान लीजिए हो गया cos स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, जिसकी की वैल्यू 1 आपको बतानी है। तो LHS में हमारे पास दिया हुआ है cos स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस cot स्क्वायर थीटा हमें पता है cosec स्क्वायर थीटा, चूँकि 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। अगले स्टेप में cos स्क्वायर थीटा प्लस 1/cosec स्क्वायर थीटा है। 1/cosec स्क्वायर थीटा हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा, चूँकि 1/cosec थीटा 1/cosec थीटा की वैल्यू होती है साइन थीटा। तो 1/cosec स्क्वायर की वैल्यू हो गई साइन स्क्वायर। फिर हमें पता है cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की वैल्यू होती है 1 RHS में, जो कि LHS बराबर हो गया RHS के, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सिंपल वाला सवाल सब है, कोई परेशानी इसमें नहीं है आपको। चलिए अब इसका हम लोग सवाल एक और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर थीटा। हम आपको बताए थे जस्ट पहले वाले वीडियो में कि जितने पॉसिबल फॉर्मूलाज आप देखे हैं, डेरिवेशन देखे हैं, इक्वेशन देखे हैं, वो सारे के सारे इसमें यूज होंगे। ओके, अब हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं क्या चाहिए कि या तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, एलसीएम लेने पर हो गया हमारे पास 1 + साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। 1 माइनस साइन थीटा यहाँ चला गया प्लस 1 + साइन थीटा यहाँ आ गया। साइन थीटा कैंसिल आउट। ओके, LHS की बात करें तो ऊपर में बच गया हमारे पास 1 + 1 2 होल डिवाइडेड बाई a + b a - b की आइडेंटिटीज को मैं यूज करेंगे 1 + साइन 1 माइनस साइन, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 स्क्वायर लिखने की जरूरत हमें यहाँ फिलहाल नहीं है। ठीक है, जैसे जैसे स्टेप बढ़ रहा है वैसे वैसे हम लोग कम करते चले जाएंगे इसको। 1 + साइन 1 माइनस साइन, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1/1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, चूँकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 × 1/cos स्क्वायर थीटा, जो कि हो गया 2 × सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमें पता है 1/cos थीटा इज इक्वल टू होता है सेक थीटा। ओके, तो 1/cos स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी सेक स्क्वायर, और यही हमें पता करना था इज इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर थीटा, जो कि वैल्यू है RHS की। 3 प्रकार के सवाल हो गए हमारे पास। अब चौथे प्रकार के सवाल में चलते हैं हम लोग।
हम क्या करते हैं, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं सवाल का क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। ये क्वेश्चन क्लियर रहा हमारा, ओके। अब चौथे सवाल पे चलते हैं हम लोग। चौथा सवाल है हमारा tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, जो कि इज इक्वल टू है आपको 1, ओके। tan स्क्वायर थीटा प्लस बाई 1 बाई tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, जो कि 1 के बराबर है वैल्यू, ठीक है। तो LHS का हम लोग सॉल्यूशन लेके चलते हैं। हमारे पास जो जो फॉर्मूला पता है उसको पहले हम यूटिलाइज कर लेते हैं। जो कि हमारे पास पता है हमको tan स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, हमें पता है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा होता है cosec स्क्वायर थीटा, चूंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। वो हमें पता है कि tan की वैल्यू जो होती है वो होती है sin बाई cos, तो tan स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी sin स्क्वायर बाई cos स्क्वायर। tan को हम लिख दिए sin स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाई sec की वैल्यू होती है 1 बाई cos, तो sec स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 1 बाई cos स्क्वायर थीटा। एड सिमिलरली cot स्क्वायर की वैल्यू होती है cos बाई sin, तो cot की वैल्यू होती है cos बाई sin, तो cot स्क्वायर की हो जाएगी cos स्क्वायर थीटा बाई sin स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाई cosec की वैल्यू होती है 1 बाई sin, तो cosec स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 1 बाई sin स्क्वायर, ओके। हम यहाँ पे लिस्ट कर लेते हैं कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज़ किए हैं। यूज़ किए हैं हम लोगों ने tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई cos थीटा, cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा बाई sin थीटा, cosec थीटा इज इक्वल टू 1 बाई sin थीटा और sec थीटा इज इक्वल टू 1 बाई cos थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ किए। अब हमें एक प्रॉपर्टी पता है a बाई बी होल डिवाइडेड बाई c बाई डी, तो इसका मतलब होता है a बाई बी मल्टीप्लाइड बाई डी, डिनोमिनेटर ऊपर चला जाता है और c b के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। उसी पैटर्न का हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे पास आ जा रहा है साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाई कॉस स्क्वायर ऊपर चला गया, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस, इसके लिए भी वही करेंगे हम लोग, कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई 1, साइन स्क्वायर ऊपर चला गया, कॉस स्क्वायर कैंसिल आउट, साइन स्क्वायर कैंसिल आउट, बच गया हमारे पास अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि वैल्यू होता है 1, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1। और इसी अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके हम लोग सवाल को सॉल्व किया। तो 4 प्रकार के क्वेश्चन है आपके पास, क्लियर है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग इसको हटाने के बाद फिर हम देखते हैं अब नेक्स्ट लगभग 5-7 प्रकार के सवाल और हम लोग चेक करेंगे इसके लिए, ओके। और है 2 जितने प्रकार के क्वेश्चन हैं जिसपे कि हर एक प्रकार के क्वेश्चन पे एक्सरसाइज में आपको दिया हुआ है क्वेश्चन, और कुछ खास पैटर्न के क्वेश्चन हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। चलिए 4 नंबर सवाल तक हो गया था हमारा। फिर हम लोग अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ये सवाल जो डिस्कस कर रहे हैं हम लोग, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में भी आते हैं और साथ ही साथ आपके जो इंटरनल एग्जामिनेशन होगा स्कूल का उसमें भी आएगा। सवाल है आपके पास tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू
1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ओके, tan थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉस थीटा। चलिए अब आते वो हम लोग सवाल पे। सबसे पहले क्या करेंगे, इस पर जब भी सवाल रहेगा देखिए वो tan और cot ये आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, मतलब 1 बाई tan इज इक्वल टू 1 बाई tan इज इक्वल टू कॉट और 1 बाई कॉट इज इक्वल टू tan। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा हम लोग बेस को इक्वल करने की कोशिश करेंगे सबसे पहले। अब हमारे पास आ गया ये, पहले आ जाते हैं LHS में। हमारे पास आ गया LHS के लिए tan थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाई 1 माइनस tan को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई कॉट थीटा। नेक्स्ट स्टेप में आते हैं tan थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस ये कॉट थीटा ऊपर वाला ऐसे ही रह गया और नीचे वाला कॉट थीटा वैल्यू करें तो एलसीएम निकाले हम लोग कॉट थीटा इंटू 1 कॉट थीटा माइनस 1। अब अगले स्टेप में ये कॉट थीटा चला जाएगा, ऊपर में कॉट थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमारे पास बचा अब tan थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट इंटू कॉट स्क्वायर थीटा बाई कॉट थीटा माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं हम लोगों का, यहाँ पर 1 माइनस कॉट है, मतलब कॉट यहाँ पर निगेटिव है और यहाँ पर कॉट पॉजिटिव है। यहाँ पर 1 पॉजिटिव है और यहाँ पर 1 निगेटिव है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं बाबू कि tan थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा हम लोग माइनस कॉमन निकाल लेते हैं इसमें से, नीचे वाले पोर्शन से लोग माइनस कॉमन निकाल लिए तो ये हमारे पास आ गया 1 माइनस कॉट थीटा। कॉट पॉजिटिव था निगेटिव में, 1 निगेटिव था पॉजिटिव में। अगले स्टेप में देखते हैं हम लोग, तो हमारे पास आ जाएगा tan थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस माइनस माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा। अब बेस हमारा क्लियर हो गया, कॉमन बेस हो गया हमारे लिए। अब कैलकुलेशन हमारे लिए ज़्यादा आसान पड़ेगा। हम लोग आते हैं तो अगर बेस माइनस कॉमन ले ले, अगर इसको बेस से कॉमन ले ले, ये हो गया 1 माइनस कॉट थीटा, ऊपर में आ गया tan थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, tan थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दीजिएगा वो, कभी भी मैक्सिमम क्वेश्चन में जब tan और cot रहता है, अगर अगला स्टेप नहीं समझ में आ रहा है बेसिकली क्या किया जाए, खासकर कुछ पैटर्न वाले क्वेश्चन में तो अलग अलग पैटर्न अलग अलग स्टेप ही होता है। जनरल क्वेश्चन में अगर tan और cot रहे, अगर आपको समझ में नहीं आया कि क्या करे अगला स्टेप, तो सिंपल सी बात है tan और cot दोनों को साइन के रेस्पेक्ट में और cos के रेस्पेक्ट में ब्रेक कर दीजिए। ओके, tan को आप ब्रेक कर दिएगा साइन बाई cos में, cot को ब्रेक कर दीजिएगा cos बाई साइन में। तो इस हिसाब से चलेगा हमारे पास, तो आ जाएगा tan थीटा साइन थीटा बाई cos थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा बाई साइन स्क्वायर थीटा। ये अभी की तरह केवल न्यूमरेटर का पोर्शन हुआ है कवर। ठीक है, डिनोमिनेटर के लिए आए तो हो जाएगा 1 माइनस कॉट को लिख सकते हैं हम लोग cos थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, अब क्योंकि हम प्रीवियस क्वेश्चन सब में देख चुके हैं कि जहाँ जहाँ पैटर्न यूज करते हैं उसको हम राइट डाउन करते चले जाते हैं, इस क्वेश्चन में नहीं करते हैं क्योंकि ये स्पेस कंज्यूमिंग है। ओके, अब आते हैं हम लोग आगे, cos थीटा इंटू साइन थीटा, इसका एलसीएम हो जाएगा cos थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। cos से cos कैंसिल आउट, साइन स्क्वायर इंटू साइन थीटा साइन क्यूब थीटा माइनस साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर कैंसिल आउट, cos इंटू cos स्क्वायर थीटा cos क्यूब थीटा होल डिवाइडेड बाई एलसीएम लिए डिनोमिनेटर का, ये हो गया साइन थीटा, डिनोमिनेटर ले लिए हम लोग, ये हो गया साइन थीटा, ये साइन थीटा इंटू 1, ये हो गया साइन थीटा माइनस cos थीटा। और वापस हम लोग उसी कॉन्सेप्ट पे चलेंगे जो था a बाई बी होल डिवाइडेड बाई सी बाई डी, तो a बाई बी मल्टीप्लाइड बाई डी बाई सी। तो इसको हम लिख सकते हैं, अब ये हो गया हमारे पास साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा बाई कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, जो कि हो गया आपका न्यूमरेटर। अब डिनोमिनेटर को लेकर चलते हैं, जो साइन ऊपर में चला जाएगा, साइन थीटा बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। साइन से ये साइन स्क्वायर खत्म हो गया, बच गया अब साइन थीटा। ओके, अब अगले स्टेप क्या करते हैं, वो हम लोग पता है कि साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब ऊपर में बच गया, इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं।
जो कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब के अलजेब्रिक आइडेंटिटी से ब्रेक होगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब, ऊपर में कुछ नहीं बचा, साइन से ये स्क्वायर खत्म हो गया, जो नीचे बच गया अब कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और इधर मल्टीप्लाई में बच गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब पे इसको ब्रेक कर देते हैं, तो अगले स्टेप में आ जाएगा साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब, जो कि हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस मल्टीप्लाइड बाई साइन माइनस कॉस, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ध्यान दीजिएगा कि हम लोग यहाँ पर अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का जो यूज़ किए हैं वो था हमारा ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी वाले को, ठीक है। अब यहाँ पर देखो साइन माइनस कॉस कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास ऊपर में बच गया अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। हमें पता है कि एक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज होती है, फॉर्मूला है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, हम यहाँ पे पुट कर देते हैं 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। कोई परेशानी नहीं, हमें पता है कहीं पे लिखा है x प्लस वाई होल डिवाइडेड बाई 2, इसका मतलब है x बाई 2 प्लस y बाई 2, x बाई 2 प्लस y बाई 2, ओके। उसी पैटर्न पे हम लोग चले अगर तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। कॉस कॉस कैंसिल आउट, साइन साइन कैंसिल आउट, बच गया यहाँ पे हमारे पास 1 बाई कॉस थीटा, इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई कॉस थीटा इंटू 1 बाई साइन थीटा। सपोज कहीं पे लिखा हुआ है 1 बाई 6, तो उसको आप लिख सकते हैं 1 बाई 2 इंटू 1 बाई 3, ओके। इसको हम दो भागों में तोड़ दिए, 1 बाई कॉस थीटा इंटू 1 बाई साइन थीटा और प्लस 1, तो 1 बाई कॉस का वैल्यू पता है सेक थीटा इंटू 1 बाई साइन का वैल्यू पता है हमें कॉसेक थीटा और प्लस 1, देयरफॉर हमारे पास यही ना हमारा RHS है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, जो कि वैल्यू आ गई हमारे RHS के बराबर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है अगर इस प्रकार से रहता है tan और cot रहेगा माइनस में, सबसे पहले आप बेस सिमिलर कर लीजिएगा, बेस सिमिलर करने के बाद अगला स्टेप में आप क्या करिएगा, tan और cot को sin और cos के रेस्पेक्ट में ब्रेक कर दीजिएगा और वहां से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। आगे आपको जरूरत पड़ेगी ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटीज की, जो आप यूज कर दिए यहाँ पे, ठीक है। ये क्वेश्चन क्लियर रहा, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि कुछ अलग है। इस प्रकार के क्वेश्चन लगभग 5-7 आप में एक्सरसाइज में होंगे ही होंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, ठीक है। ये हो गया क्लियर, अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे हम लोग। नेक्स्ट सवाल, हर एक सवाल जो रहेगा वो पहले सवाल से थोड़ा डिफर करेगा कुछ ना कुछ, और हर एक सवाल के आधार पे आपके कुछ ना कुछ सवाल एक्सरसाइज में दिए रहेंगे, जो कि आप इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं, ओके। अब नेक्स्ट सवाल पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6 है ये, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन का पावर 4 थीटा, ओके। अब आगे बढ़ाते हैं हम इसको, LHS की बात करें, हमें पता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है सेक स्क्वायर थीटा। LHS को लिख ही लेते हैं हम लोग, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अगले स्टेप में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है बाबा सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर जो होता है वो होता है बाबू कॉसेक स्क्वायर थीटा। कोई परेशानी नहीं। अब हम क्या करते हैं बाबू, इसको
सेक स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाई कॉसेक स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास आ गया 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब RHS को देखिए, RHS में जो है वो साइन है, कॉस की ज़रूरत हमें नहीं है। अगर कॉस की ज़रूरत नहीं है तो कॉस को हम लोग साइन के रिस्पेक्ट में ब्रेक कर देंगे, जो कि हमारे पास आ गया 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाई डॉट साइन स्क्वायर थीटा। आप यहाँ लिख लीजिए, आपने लिखा है कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के टर्म पे। अब यहाँ पे आते हैं, ये हो गया 1 बाई साइन स्क्वायर इंटू 1 साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया साइन का पावर 4 थीटा। ओके, जो कि है आपके RHS के इक्वल। तो एक प्रकार ये भी क्वेश्चन रहा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और कहीं पर साइन स्क्वायर है, कहीं पर सिंपल साइन का पावर 4 है, साइन का पावर 4 कहीं पे दिया हुआ है, तो इसको किसी भी क्वेश्चन में मैक्सिमम टाइप में, ठीक है, अब कि कोई खास क्वेश्चन बताएं, कोई खास क्वेश्चन होगा उसका पैटर्न अलग हो जाता है, मतलब नहीं तो मैक्सिमम क्वेश्चन में आप क्या करिएगा, इसको 2 भागों में तोड़िएगा, साइन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर, और एक साइन स्क्वायर को आप ब्रेक कर दीजिएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर के लिए। ये इस प्रकार के जिस क्वेश्चन में भी साइन का पावर 4 रहेगा उसके सॉल्व करने में आपको मदद करेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इस पैटर्न पे क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब हम लोग एक अलग पैटर्न पे आ रहे हैं, नेक्स्ट पैटर्न क्वेश्चन पे आ रहे हैं। हमारा क्वेश्चन कह रहा है साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, अलग प्रकार का क्वेश्चन, अलग पैटर्न क्वेश्चन पे है। साइन का पावर 6 थीटा प्लस कॉस का पावर 6 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए वो हम साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर के फार्मूला को नहीं पढ़े हैं अभी तक, ठीक है, कहीं भी नहीं जाने हैं हम इस बात को। मगर हम लोग साइन क्यूब मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फार्मूला को हम नहीं जाने कहीं पर अभी तक। जनरल में वो फार्मूला एग्जिस्ट नहीं करता है, फिर उसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर ब्रेक करें या फिर ए माइनस बी के होल स्क्वायर ब्रेक करें। ओके, हम सिंपल चल के लेते हैं जहाँ पे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन ना बने। हम क्यूब के फार्मूला जानते हैं कि ए क्यूब और बी क्यूब का कोई फार्मूला एग्जिस्ट करता है, ठीक है। हम इसको LHS जो है हमारा साइन का पावर 6 थीटा प्लस कॉस का पावर 6 थीटा, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, ठीक है, कोई परेशानी नहीं किसी भी तरह की। अब हम आइडेंटिटी यूज करेंगे, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। तो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज होती है ए प्लस बी, तो ए के जगह पर है साइन स्क्वायर प्लस बी के जगह पर है कॉस स्क्वायर। क्लियर हो गया। फिर ए स्क्वायर तो मतलब कि साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ए बी मतलब कि साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। एक बी मतलब कि ए की जगह पर है साइन स्क्वायर, बी की जगह पर है कॉस स्क्वायर। अब हमें पता है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1 होती है, 1 लिखने की जरूरत अब हमें नहीं है। अब हमारे पास बचा क्या थी, साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर, या फिर ऐसा लिख सकते हैं इसको हम लोग साइन का पावर 4 थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। कुछ देर पहले, ठीक है, जस्ट इस क्वेश्चन के बाद हम यहाँ पे लिखे थे आपको कि और पावर 4 रहे तो उसको 2 भागों में तोड़ देते हैं, ठीक है। उसी क्वेश्चन को समझाने के लिए कहते हैं साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा 2 भागों में तोड़ दिए प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, फिर कॉस के पावर 4 को 2 भागों में तोड़ दिए माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। कोई परेशानी हमें नहीं। आते हैं नेक्स्ट सवाल पे। हम आपको बताए थे जस्ट अभी कि 2 भागों में तोड़ देंगे साइन के पावर 4 को, साइन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर, और एक साइन को कॉस के रिस्पेक्ट में।
उसी प्रकार से कॉस को भी कॉस स्क्वायर एक कॉस को साइन के रेस्पेक्ट में ब्रेक कर देंगे। तो हमारे पास आ गया अब साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस ये जैसा है वैसा ही उतर जाएगा नीचे में साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं, एक साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर के टर्म में, एक कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर के टर्म में। साइन स्क्वायर इंटू 1 साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर तो माइनस साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर इंटू 1 कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर तो माइनस कॉस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा और ये माइनस वाला जस का तस उतर जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। किसी तरह कोई परेशानी हमको नहीं। अब आते हैं, देखो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ठीक है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 3 हो गए। इसके अलावा क्या बच गया हमारे पास, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये वाला कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 3, तो ये हो गया -3 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और हमें पता है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू होती है 1, तो ये हो गया हमारा 1 - 3 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा जो कि आपके RHS के बराबर है। ओके, एक प्रकार ये क्वेश्चन रहा, पावर 6 रहेगा या उसको हम लोग क्यूब में चेंज कर दिए क्योंकि टर्म पे, और पावर 4 आया है तो उसको 2 भागों में तोड़ दिए, साइन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर। एक साइन को कॉस के रेस्पेक्ट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर के, एक कॉस को साइन के रेस्पेक्ट में 1 माइनस साइन स्क्वायर पे, और उसके बाद सिंपल कैलकुलेशन से आपका पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 7। ओके, ये 7वां प्रकार का क्वेश्चन था। अब ये क्वेश्चन को लिख लिया जाए। अब हम लोग आते हैं 8वें प्रकार के क्वेश्चन पे। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं किसी को, आते हैं हम लोग 8वें प्रकार के क्वेश्चन पे। हर एक प्रकार का क्वेश्चन से रिलेटेड आपके एक्सरसाइज में काफ़ी क्वेश्चन रहेंगे, उसको आप सॉल्व करिएगा। सॉल्व करने के बाद अगर कहीं प्रॉब्लम बचता है तो फिर आप हमें बता सकते हैं। और क्लासरूम प्रोग्राम से जुड़ने के लिए कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दे, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे ताकि आपको मिल जाएगा आपके ईमेल आईडी पे मैसेज, या फिर कमेंट बॉक्स में हम क्लास कोड भेज देंगे। ओके, अब आते हैं हम लोग एक और प्रकार के क्वेश्चन पे। ओके, क्वेश्चन दे रहा है 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ओके, अब हमारे पास जो LHS है उसको हम लोग लिख लेते हैं। पहले हमारे पास जो LHS दिया हुआ है वो है 1 प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ओके, अब ध्यान दिया जाएगा वो कि इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए, ठीक है, कभी भी आप क्या करते हैं, देखिए वो कॉस और साइन का आपस में कोई भी इक्वेशन सिंपल वे में एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, या तो स्क्वायर करता है प्लस एडिशन में करता है, माइनस में ऐसा कोई चीज़ एग्जिस्ट हमारा नहीं करता है। और 1 जो है वो एडिशन में कभी नहीं आता है। तो इस प्रकार जब भी क्वेश्चन रहेगा तो या तो आप पूरे टर्म को LHS सॉरी डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को कॉस से डिवाइड करिएगा या फिर साइन से डिवाइड करिएगा क्वेश्चन के आधार पर। ठीक है, कॉस या साइन से कंप्लीट सबको डिवाइड करना है। क्वेश्चन में दिया है हमारे पास 1 बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ओके, अगर हम इसको स्प्लिट करते हैं तो 1 बाई कॉस का मतलब हो जाएगा हमारे पास सेक थीटा और साइन बाई कॉस का मतलब हो जाएगा हमारे पास टेन थीटा। मतलब कि हमको यहाँ पे कॉस और साइन के जगह पे हमको चाहिए सेक और टेन RHS के हिसाब से।
तो सेक यहाँ पे हमको कब मिलेगा, जब अगर 1/cos होता है तो सेक हो जाएगा। tan कब मिलेगा, क्योंकि साइन एक ही है यहाँ पर। tan हमें कब मिल सकता है, tan हमको तभी मिलेगा जब ये साइन cos से डिवाइड हो जाएगा। ओके, RHS में हमारे पास फाइनल जब इसको ब्रेक किए तो हमारे पास आया sec प्लस tan। हमको इस इक्वेशन में tan चाहिए आंसर में हमारे पास, तो tan तभी आ सकता है जब इस साइन को हम cos से डिवाइड करेंगे। तो हम क्या करते हैं कि डिवाइडिंग ईच बाई cos थीटा, ठीक है, डिवाइडिंग ईच बाई cos थीटा। तो cos थीटा से हम उसको डिवाइड करेंगे हर एक को, तो ये हमारे पास आ जाएगा क्या चाहिए, अब हर एक टर्म को डिवाइड करना है cos थीटा से, मतलब 1 को भी, cos को भी, sin को भी। ओके, नीचे भी 1 को भी, cos को भी और sin को भी। तो हम क्या करते हैं यहां से, अब डिवाइड करने के लिए 1/cos थीटा प्लस cos थीटा बाई cos थीटा प्लस sin थीटा बाई cos थीटा होल डिवाइडेड बाई, ये हम लोग अभी तक किए हैं न्यूमरेटर को। अब हम लोग देख लेते हैं डिनोमिनेटर को। ओके, ओके, मार्कर चेक कर ले बाबू, 1 मिनट, थोड़ा डार्क नहीं लिखा रहा है, इससे क्लियर दिखेगा नहीं, विजिबल नहीं हुआ क्लियर। अब फिर से करते हैं न्यूमरेटर के सारे पोर्शन को 1/cos थीटा प्लस cos थीटा बाई cos थीटा प्लस sin थीटा बाई cos थीटा होल डिवाइडेड बाई, फिर डिनोमिनेटर को 1/cos थीटा प्लस cos थीटा बाई cos थीटा माइनस sin थीटा बाई cos थीटा। अब आते हैं 1/cos sec थीटा, ठीक है, cos बाई cos कैंसिल आउट होके बचा 1 प्लस sin बाई cos बच गया अब tan थीटा होल डिवाइड बाई 1/cos sec थीटा cos बाई cos 1 माइनस, यहाँ पर माइनस का सिंबल है, माइनस sin बाई cos तो tan थीटा। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी मेरे ख्याल से नहीं होगी। थोड़ा सा इसको खूबसूरत बना लीजिए, क्वेश्चन को आप सजा लीजिए, इसको आप इसको लिख दीजिए साथ में ही sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1, sec और tan को कंटिन्यूसली है, 1 को हम जस्ट का तस्ट छोड़ दीजिए। डिनोमिनेटर में हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, डिनोमिनेटर जैसे है वो वैसे ही रह जाएगा। ये हो गया sec थीटा प्लस 1 माइनस tan थीटा। ओके, अब अगले स्टेप में क्या करते हैं, देखिए वो 1 यहाँ पर है, 1 हमें पता है कि साइन और सेक और tan के रेस्पेक्ट में 1 की कुछ वैल्यू होती है, जो हम यूज किए थे इससे पहले, उसके टर्म में हम लोग जो वैल्यू यूज किए थे वो था हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यही इक्वेशन हम लोग जाने थे जब पहला वीडियो हमारा मिला था आइडेंटिटीज का, जिसमें कि हम लोग कंप्लीट लिस्टिंग किए थे फॉर्मूलाज को। ओके, उसी पैटर्न पे चलते हैं। इस 1 को इस प्रकार के क्वेश्चन में आप जब इसको सेक और tan के रेस्पेक्ट में ब्रेक कर लिए, तो इस 1 को आप चेंज कर दिएगा सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर में। तो हमारे पास इक्वेशन आ गया सेक थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1 के जगह पे हमारा जो आ जाएगा ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 की जगह पे क्लियर, डिवाइडेड बाई सेक थीटा प्लस 1 माइनस tan थीटा, सेक थीटा प्लस 1 माइनस tan थीटा। अब आ जाते हैं वो हम लोग, फिर अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज करते हैं, सेक थीटा प्लस tan थीटा प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के टर्म पे, तो ये हो गया सेक थीटा प्लस tan थीटा इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा होल डिवाइडेड बाई सेक थीटा प्लस 1 माइनस tan थीटा, बेस सेम रह गया। अब देखो हुआ कोई दिक्कत नहीं। अब सेक प्लस tan को कॉमन हम निकाल लें, ये हो गया सेक थीटा प्लस tan थीटा, कॉमन निकल गया दोनों टर्म से। अब हमारे पास बच गया इस सेक प्लस tan की जगह पे 1 प्लस
सेक माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा होल डिवाइडेड बाई सेक थीटा प्लस वन माइनस टेन थीटा इक्वल टू सेक प्लस टेन वही रह गया। तो देखिए प्लस वन प्लस सेक माइनस टेन, तो ये कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास बच गया अब केवल सेक थीटा प्लस टेन थीटा। सेक थीटा की वैल्यू होती है बाबू 1 बाई कॉस थीटा, टेन थीटा की वैल्यू होती है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, जो कि हमारे पास आया एलसीएम सेम कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा, जो कि था हमारा RHS के इक्वल। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी हमारा आएगा तो हम क्या करेंगे, पहले सबको कॉस से डिवाइड कर देंगे या फिर साइन से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में RHS के अनुसार। RHS में हमको tan चाहिए था, tan के लिए इस साइन को जब कॉस से डिवाइड करेंगे तो कॉस से पूरे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के हर एक टर्म को डिवाइड कर दिए। फिर लास्ट में जब हम सेक और tan के रेस्पेक्ट में आ गए, जो न्यूमरेटर में 1 बचा था इसको सेक स्क्वायर और tan स्क्वायर के रेस्पेक्ट में ब्रेक कर दिए, इसको दो भागों में तोड़ दिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म पे। फाइनली कट गया डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का वैल्यू, सेक प्लस tan बचा 1 बाई कॉस प्लस 1 साइन बाई कॉस 1 प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, हमारा ये आ गया वैल्यू। ओके, अब इस क्वेश्चन नोट किया जाएगा और मेरे ख्याल से लगभग सवाल हो चुके हैं जितने प्रकार के क्वेश्चन एग्जिस्ट कर रहे होंगे। यहाँ पे हम जो भी बताए थे आपको लगभग सवाल यहाँ पर क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, अब अगर इसके बाद भी किसी तरह की कोई परेशानी होती है, अगर ज़रूरत पड़ती है इसके बाद भी एक वीडियो की, अगर क्वेश्चन ऐसे सिलेक्टेड आते हैं जो बच्चे हमारे क्लासरूम प्रोग्राम में हैं या फिर जो जनरली भी कोई कमेंट करके बताते हैं बच्चे, अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तो फिर हो सकेगा तो इसके बाद इसका वीडियो लेक्चर आएगा, क्योंकि आइडेंटिटीज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और शायद बच्चा लोग के हिसाब से टफ भी है। ठीक है, तो आप इसको क्लियर कर लें, अपने जहाँ डाउट हो आप बता सकते हैं हमको। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं।